तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप दोस्तों अभी तक जो मैंने 5 वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर अपलोड करे उनसे आपने कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट की सीख ली होगी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, वहां से लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर जो आम शब्द यूज किए जाते हैं जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट, बियर मार्केट, बुल मार्केट और म्यूचुअल फंड, वहां तक आपने चीज़ें अच्छे से सीख ली होगी। आज का ये जो एपिसोड है वो पार्ट 6 है और इस पार्ट 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखोगे, आप चीजें सीखना शुरू करोगे और एक्चुअल में जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो उस समय आपको ये डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दो वर्ड सुनाई देंगे। क्या होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट, सॉरी डीमैट अकाउंट, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं और हिस्ट्री में ले जाके आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कि कैसे पहले ट्रेडिंग हुआ करती थी। आज से 20-30 साल पहले आपको पता है कि इतना जमाना डिजिटल नहीं था, ऑनलाइन चीजें इतना नहीं थी, लेकिन ट्रेडिंग तो बहुत पुरानी है, शेयर मार्केट तो बहुत पुराना है। तब भी तो बाय एंड सेल हुआ करते थे, कोई ऐप की जरूरत नहीं हुआ करती थी। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी आज से 30 साल पहले अगर किसी शेयर को बाय करना चाहते थे तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो 10,000 रुपए लेकर, फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 की कैपिटल लेके स्टॉक मार्केट के अंदर जाएंगे, एक्सचेंज के अंदर जाएंगे फिजिकली, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसके अंदर जाएंगे, वो रिंग के अंदर उतरेंगे और बायर को ढूंढेंगे जो भी उनकी सूटेबल प्राइस होगी। फिर वो क्या करेंगे, उस शेयर को खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे भैया? उनके पास है रकम 10,000 कैश, और वो फिर बायर को ढूंढेंगे जिससे कि वो सेल, मतलब सेलर को ढूंढेंगे जो कि सेल कर रहा होगा और वो खुद बायर होंगे। तो वो क्या करेंगे, शेयर को किस फॉर्म में खरीदेंगे? सर्टिफिकेट के तौर पर, यानी कि 10,000 रुपए देकर एक सर्टिफिकेट ले आएंगे और वो सर्टिफिकेट होगा शेयर का या फिर शेयर होल्डर का कि भैया हाँ, ये जिसके पास भी सर्टिफिकेट है, जितनी भी क्वांटिटी में उस पर लिखा हुआ है शेयर, वो शेयर का मालिक हो जाएगा। ठीक है? क्या कहा मैंने कि मेरे दादाजी 10,000 रुपए कैश लेकर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गए, वहां पर उन्होंने सेलर से ये शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब कि शेयर खरीद लिया, और उस शेयर सर्टिफिकेट को लेकर फिर वो घर आ जाएंगे और फिर अगर उनको शेयर बेचने तो वो फिर इस शेयर सर्टिफिकेट को बेचेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ करता था, एक लेंदी प्रोसेस हुआ करता था कि भैया आपको जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वहां पर ये फिजिकली कार्ड या फिर शेयर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता था, कैश देना पड़ता था, चीजें इसी तरीके से करती थी काम। लेकिन अब जमाना बदल गया है, तो आज की तारीख में क्या होता है कि जो सेबी है या फिर जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज को संभालती है या जो फिर स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने इतना जो झंझट है ना लेंदी प्रोसेस का, वो हटा दिया है, यानी कि डी मटेरियलाइजेशन कर दिया है। आपको कोई मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह ये सब हटा दिए गए और सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन आ गया है। तो ये जो डीमेट अकाउंट का डीमेट है ना, वो आया है डीमटेरियलाइजेशन से। समझ में आ गया? तो अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात, बायर एंड सेलर एंड स्टॉक एक्सचेंज सामने दिख रहे हैं आपको। बायर के पास है कैश और स्टॉक एक्सचेंज बीच में है और सेलर के पास है ये सर्टिफिकेट। तो यहां पर पहले क्या हुआ करता था, ये सेलर के पास जो सर्टिफिकेट है ये फिजिकली सर्टिफिकेट को दे देता था और बायर इधर कैश ट्रांसफर कर दिया करता था स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। अब क्या हो गया कि अब आपको ऐप के अंदर ही सारी सुविधा मिल जाएगी, आपको कोई सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको सिर्फ एक ऐप के ऊपर अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट के अंदर आपको दो तरीके के अकाउंट मिलेंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे आप ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों ही खुल जाएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप अपना कैश रखते हो, जहां पर आपका फिएट रहता है, और डीमेट अकाउंट वो होता है जहां पर आपके एक्चुअल में शेयर होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ये दोनों एक ही ऐप के अंदर होंगे, दिखेंगे भी आपको, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट नाम से एक अलग टैब होगा। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट वो है जहां पर आपका कैश, यानी कि आपका पैसा रखा हुआ है, शेयर नहीं, और जो आपका डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपका शेयर रखा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का। जिस अकाउंट के अंदर आपके शेयर रखे होंगे वो होगा डीमेट अकाउंट, और जिस अकाउंट के अंदर आपका कैश रखा होगा, पैसा रखा होगा, आईएनआर या डॉलर रखे होंगे, उसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और इस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ही आप बाय एंड सेल कर पाओगे शेयर्स को, और उन शेयर्स को फिर आप होल्ड करोगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। समझ में आ रहा है मैंने जो क्या कहा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो अपन पैसा रखते हैं और डीमेट अकाउंट के अंदर अपन शेयर रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप ट्रेड कर रहे होंगे, और डीमेट अकाउंट की जरूरत सिर्फ आपको एक बार के लिए भी पड़ सकती है कि हाँ, आपने कैश देकर डीमेट अकाउंट के अंदर अपने शेयर रख लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है
ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट का। और बाकी कोई इतना मैं इसको लंबा चौड़ा नहीं करना चाहूंगा। आई होप इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ये मैंने थ्योरेटिकली चीज आपको समझाई, समझ में नहीं आई तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा एक ऐप के अंदर कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट तो होता है जहां पर आपके शेयर रखे होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पर आपका पैसा रखा होता है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आप स्टॉक ब्रोकर के पास में अकाउंट बनाने जाओगे तो डीमेट अकाउंट के साथ में आपका ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट ही आपके बैंक से लिंक हुआ होगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का। आई होप दोस्तों बहुत सिंपल शब्दों में मैंने इनको समझा दिया। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।